सरफेस टेंशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है मर्जर एंड डीमर्जर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स। आइए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं इस छोटे से वीडियो में और साथ ही साथ नीट का एक बेहतरीन सवाल देखेंगे जो कि आ चुका है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। फटाफट समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली जो चीज होती है आपने देखी क्या होगी कि दो लिक्विड ड्रॉप्स को अगर पास में रखा जाएगा तो मर्ज होके एक बड़ी ड्रॉप बना लेती हैं। अब ये अपने आप होने वाली चीज के पीछे का रीजन जो है वो कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। क्या होता है रीजन? देखिए, जब कभी भी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बड़ी ड्रॉपलेट में बनती हैं तो इसमें वॉल्यूम इनिशियली वॉल्यूम फाइनली के तो बराबर रहता है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम सेम रहता है। यहां पे जो वॉल्यूम है वॉल्यूम विल बी सेम, वॉल्यूम विल बी सेम, बट सिनेरियो ये होता है कि सरफेस एरिया इन सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स का जो टोटल सरफेस एरिया होगा और ये बड़ी वाली ड्रॉप का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो डिफरेंट होंगे और बाद वाला सरफेस एरिया कम होता है एज कंपेयर टू इनिशियल। और कम सरफेस एरिया होने के तहत इसकी सरफेस एनर्जी कम हो जाती है और कम सरफेस एनर्जी में जैसे ही लिक्विड मॉलिक्यूल्स जाते हैं वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी तब आएगी जब एनर्जी कम रहेगी ऑब्जेक्ट की, तो इसकी सरफेस एनर्जी कम हो जाती है। तो छोटी छोटे ड्रॉपलेट्स के बजाय ये बड़ी ड्रॉपलेट ज्यादा स्टेबल रहेगी। इसीलिए यहां पे आप देख रहे हैं एक ड्रॉप डाली जा रही है तो ड्रॉप बड़ी हो जा रही है। रीजन सिंपल सा है दोस्तों, क्योंकि छोटी छोटी ड्रॉपलेट से जैसी बड़ी मर्ज होगी एनर्जी रिलीज करेगा सिस्टम, सिस्टम की सरफेस एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, वो मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंटर देख लीजिए, वर्क इज डन बाय सरफेस टेंशन एंड टोटल सरफेस एरिया डिक्रीजेस, एनर्जी सिस्टम रिलीज करता है और टेम्परेचर ऑफ बिग ड्रॉपलेट्स इंक्रीज हो जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे सिनेरियो में। दूसरा सिनेरियो इसका जस्ट उल्टा है, जहां पे एक बड़ा ड्रॉपलेट छोटे में बन रहा है। अब भाई बड़ा ड्रॉपलेट छोटे में बन रहा है तो इसमें क्या रहेगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन जैसा अभी बात की थी सरफेस एरिया इसका कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, यानी इसकी सरफेस एनर्जी कम है, इसकी सरफेस एनर्जी ज्यादा है। भाई कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में क्यों जाएगी कोई भी चीज? ज्यादा एनर्जी में तो वो अनस्टेबल होगी। इसीलिए बड़ी सी लिक्विड ड्रॉप कभी भी आपको खुद से टूटते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे ज्यादा एनर्जेटिक स्टेट में जाना पड़ेगा, यानी ज्यादा अनस्टेबल होना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को आप एक्सटर्नली करवा सकते हो और एक्सटर्नली आपको करवाने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी आपको एक्सटर्नली एक काम करना पड़ेगा। तो जब कभी भी आप एक बड़ी ड्रॉप को छोटे में ड्रॉप में कन्वर्ट करेंगे, आप एनर्जी सिस्टम को देंगे, क्योंकि इसकी सिस्टम एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी सरफेस एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। पिछले केस में आप एनर्जी देंगे नहीं, आप तो एनर्जी ले सकते हैं क्योंकि सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहां पे ये होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हमें इस पे काम करना पड़ता है। एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तभी तो छोटे में ड्रॉप हो पाएगा, खुद से कभी नहीं होगा। आइए अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फटाफट देखते हैं सवाल क्या है। अब देखिए एपीएमटी 2014 में आया था ये वाला बहुत बेहतरीन सवाल। बोला ये जा रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड रेडियस स्मॉल आर दे कोएलेस्क टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल, यानी मर्जर का केस है। छोटी छोटी स्मॉल आर की ड्रॉप्स मर्ज होके बड़ी ड्रॉप बना रही हैं। ये सारी एंड ड्रॉप्स है, मान लेते हैं ये एंड ड्रॉप्स मर्ज होके एक बड़ी ड्रॉप बना रही है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इन छोटी ड्रॉप्स का भी कुछ रेडियस है जो कि स्मॉल आर है। ठीक है सर, बढ़िया बात है। अब ये एंड ड्रॉप्स मर्ज होंगी और बड़ी ड्रॉप बनाएंगी तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। जी सर, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, जो कि इन सब सारी ड्रॉप्स का वॉल्यूम है। दिस विल बी इक्वल टू द ड्रॉप, बिगर ड्रॉप वॉल्यूम, यानी 4/3 कैपिटल आर क्यूब। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी यहीं पे एज इट इज रहने दे रहा हूं। अब आगे देखिए क्या है, बोला जा रहा है ये बड़ी ड्रॉप जो बन रही है सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, द वॉल्यूम इज v, मतलब ये जो है ये v के बराबर है, इसका वॉल्यूम v है, यानी इन सबका वॉल्यूम भी v है, इन सबका वॉल्यूम भी v है। ठीक है सर, ओके बढ़िया, इन सबका वॉल्यूम v दिया हुआ है क्वेश्चन में और यहां ऑप्शंस में भी है। इसीलिए इफ t इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, देन अगर T सरफेस टेंशन है तो बताइए इसमें से क्या होगा। तो दिया जा रहा है एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज नाइदर रिलीज्ड नॉर अब्सॉर्ब्ड। अभी जस्ट मैंने समझा, जब कभी भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो बड़े में बनना चाहेंगी। क्यों करना चाहेंगी? क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है, उनकी एनर्जी कम होती है, वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो उनकी एनर्जी कम होगी तो बची एनर्जी कहां जाएगी? सिस्टम रिलीज कर देगा, और इसीलिए अब्सॉर्ब का तो केस नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखना इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी? एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी? एनर्जी रिलीज्ड
विल बी द चेंज इन सरफेस एनर्जी, और जो चेंज इन सरफेस एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू द चेंज इन सरफेस एरिया, इनटू द चेंज इन सरफेस एरिया। क्लियर है? अब यही एनर्जी रिलीज हो रही है तो सरफेस टेंशन ये रहा। चेंज इन सरफेस एरिया कितना होगा? देखो इनिशियली सरफेस एरिया ज्यादा होगा, बाद में कम होगा, तो इनिशियली सरफेस एरिया कितना होगा सर? एक ड्रॉप के पास जो सरफेस एरिया होगा वो 4πr² और टोटल एन ड्रॉप्स है, तो ये था मेरा इनिशियल सरफेस एरिया माइनस फाइनल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? फाइनल सरफेस एरिया 4πR² होगा। बिल्कुल सही बात। तो इनिशियल सरफेस एरिया माइनस फाइनल सरफेस एरिया। ओके, अब सर इसको सॉल्व कैसे करें? वो तो रहा आंसर, लेकिन आंसर वी के टर्म्स में। तो देखो एक काम करूंगा मैं, यहां 4/3πr³ लिया है, इसमें से 4πr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखना, इसको और इसको रिलेट करूंगा तो 4πr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4πr² विल बी इक्वल टू 3v/r, जिसमें n भी है, जिसमें n भी इंक्लूडेड है, n भी इंक्लूडेड है। यहां n इंटू 4/3 n इंटू 4π इंटू यहां से r² ले लिया तो r/3 बचेगा, वो 3v/r हो जाएगा। और इसी में से अगर इसको और इसको रिलेट कर दूं तो 4πr² की वैल्यू 3v/R हो जाएगी। ये इधर रह गया और ये इधर रह गया, इन दोनों को यहां रख दो तो n इंटू 4πr², 3v/r, यह आ जाएगा 3v/r, और यह आ जाएगा 3v/R। 3v कॉमन ले लोगे तो देखो आंसर आ जाएगा मेरा 3vt 1/r माइनस 1/R। तो बेटा ये एनर्जी आपकी रिलीज होगी, ये एनर्जी आपकी रिलीज होगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। बहुत प्यारा प्रॉब्लम था, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर कट समझ में आना चाहिए। अब ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन प्रॉब्लम आप इन्फिनिटी लर्न की ऐप पे ट्राई कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं लेकिन आपको एक टेस्ट सीरीज में एनरोल होना है तो अभी फ्लैट 50% ऑफ पे आपको IELTS मिल रही है, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं, कूपन कोड लगा सकते हैं YouTube 50 ऑफ, जिससे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा इस पूरी टेस्ट सीरीज पे। तो आई थिंक हर एक जेन्युइन सीरियस स्टूडेंट को इसका फीचर लेना चाहिए, इस टेस्ट सीरीज से एनरोल होना चाहिए। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो जरूर बताइएगा, और भी कोई आपके डाउट्स है तो जरूर कमेंट में पोस्ट करिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।